अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक काम करने के डिफरेंट तरीके या डिफरेंट वेज। सही है, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अ थिंग इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही काम करने के अलग अलग तरीके का उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म आती है। सही है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, या डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास दो और चीजें आती है, उसको कहते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होती है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करें। ओवरलोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जावा में एक ही नाम के डिफरेंट मेथड्स बना सकते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट या किसी और लैंग्वेज में देखो तो उसमें सेम नाम के डिफरेंट मेथड्स आप नहीं बना सकते। यानी कि अगर मैं इधर दो मेथड बनाऊं सेम नाम के, फॉर एन एग्जांपल मैं अपनी एक कार की क्लास बना लेता हूं। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स रख लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। अच्छा, हम एक मेथड बनाते हैं इंजन ऑन, सही है। या एक सिंपल, अभी फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं, एक हेलो का मेथड बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड हेलो फॉर एन एग्जांपल के लिए। और मैं एक मेथड बनाता हूँ और उसमें मैं एस आउट कर दूँ हेलो वर्ल्ड। तो एक मेथड मैंने बनाया हेलो के नाम से, मैं एक और मेथड बनाता हूँ वो भी सेम नाम से ही होगा। तो यह एरर देने लग गया। ठीक है, तो जावा में आप एक ही नाम के दो मेथड बना सकते हो। शर्त यह है कि उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो, या तो उन आर्ग्यूमेंट्स की टाइप डिफरेंट। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट डाल देता हूं, हेलो वर्ल्ड के आगे नाम भी लगा। मेथड का नाम सेम है, मेथड की रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन इस मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है जो कि आपका है न्यू। तो इसी तरीके से आप जावा में सेम नाम के दो मेथड बना सकते हो। तो हम देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या जावा में क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो आप उसको बताओगे कि एक ही काम करने के डिफरेंट तरीके। सही है, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फिर आप उसको बताओगे कि दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फिर उसमें हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ओवरलोडिंग जो होती है वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है उसको। और ओवरराइडिंग जो होती है उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा। तो हमने क्या किया, हम पढ़ रहे ओवरलोडिंग। तो क्या होता है ओवरलोडिंग? सेम नाम का मेथड हो। सही है, आप सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। जैसे हेलो के कितने मेथड है? दो मेथड है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जावा में आप सेम नाम के दो मेथड बना सकते हो। शर्त क्या है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के कितने आर्ग्यूमेंट है? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, या तो आर्ग्यूमेंट का टाइप डिफरेंट हो, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो, या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो। इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर तो दो है, पहला पहला रूल ही फॉलो हो गया, तो ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे भी स्ट्रिंग, यहाँ पर भी नेम होता और वहां पे भी नेम होता, लेकिन इसका टाइप इंटीजर होता। इसका टाइप आर्ग्यूमेंट कितने दोनों में? दोनों में एक, पहले वाले में भी एक, दूसरे वाले में, लेकिन क्या है उनका टाइप टाइप डिफरेंट है। इसका टाइप स्ट्रिंग है और इसका टाइप इंटीजर है। इसको नेम की जगह नंबर कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जब आप हेलो को यूज करके नंबर भेजोगे तो ये वाला मेथड चलेगा, लेकिन जब आप हेलो को यूज करके स्ट्रिंग भेजोगे तो ये वाला मेथड चलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि तुम कौन सा वाला यूज कर रहे हो। तो अगर तुम स्ट्रिंग भेजोगे तो ये पहला वाला चलेगा, अगर तुम कोई नंबर भेजोगे तो ये दूसरे वाला चलेगा। तो ये होती है ओवरलोडिंग।
सही, इसमें रिटर्न टाइप डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका भी आर्गुमेंट नेम, इसका भी आर्गुमेंट स्ट्रिंग, दोनों के आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग, लेकिन इसका टाइप मैं कर दूं चेंज करके स्ट्रिंग और उसका टाइप रहने दूं वॉइड, तो रिटर्न टाइप डिपेंड नहीं करती ओवरलोडिंग। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रिटर्न टाइप ओवरलोडिंग में डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ क्या करता है, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसे कहते हैं, नाम को और उसके आर्गुमेंट, जितना मैंने सेलेक्ट किया नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स, सही है, उस पर डिपेंड करता है सिर्फ ओवरलोडिंग। रिटर्न टाइप पे ओवरलोडिंग डिपेंड नहीं करती। ओवरलोडिंग क्या होती है, एक ही नाम का डिफरेंट मेथड हो, एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड मौजूद हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो या टाइप चेंज हो। जावा में अगर आपसे कोई पूछे कि एक ही नाम के 2 मेथड या 3 मेथड बना सकते हैं, हम बोलते बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बना सकते हैं, वो तो एरर देगा। वो एरर नहीं देगा आपको, उसका या तो टाइप चेंज करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट का, या तो उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो, और इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। गुड। यहाँ दूसरा टॉपिक हमारा है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के लिए जो आपकी रन टाइम ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है ओवरराइडिंग, उसके लिए आपको इज अ रिलेशनशिप चाहिए, यानी आपको इनहेरिटेंस चाहिए। अगर इनहेरिटेंस नहीं हुई भी, सही है, तो आप ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है हर क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस हवाले से आप बोलोगे यार आप, मैंने तो कोई एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन देखो मैं तो ओवरराइडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि टू स्ट्रिंग का मेथड हम ओवरराइड करते हैं, इक्वल्स का मेथड हम ओवरराइड करते हैं। तो ऑब्वियसली उसका पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो जहां पर भी इनहेरिटेंस होगी वहां पर आप मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेथड ओवरराइडिंग क्या है, तो आप उसको बोलोगे कि जब चाइल्ड क्लास चाहे कि पेरेंट के मेथड की इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर दे, चाइल्ड पेरेंट के मेथड की इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर रहा है, यानी कि चाइल्ड चाह रहा है कि मैं पेरेंट का मेथड इस्तेमाल नहीं करूं, मैं उस मेथड की अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दूं। सही है, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। सही है, व्हेन अ चाइल्ड क्लास implements its own when a child class makes an own implementation of a method which present in the parent class। ठीक है, यानी पेरेंट में जो मेथड पड़ा हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड ने देगी। अब फॉर एन एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कार है और कार के अंदर हमारे पास एक मेथड ले लेते हैं, स्टार्ट इंजन। ठीक है, इंजन स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं होंडा की, और होंडा की क्लास बना के हम कर लेते हैं इससे एक्सटेंड कार को। तो कार की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि आप उसका कंस्ट्रक्टर बना लो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने। ठीक, और हमको पता है कि कंस्ट्रक्टर में यहाँ से जो पास करूंगा वो सुपर पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर में पास करके उसमें इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर मैंने यहाँ पे कोई मेथड नहीं बनाया, ना ही कोई आर्गुमेंट, कोई एट्रीब्यूट रखा है, वो मेरे पेरेंट के अंदर एट्रीब्यूट। अब मैं मेन क्लास में जाता हूँ और मैं यहाँ जाके इस होंडा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसमें मुझे क्या पास करना है, नेम, सिविक, और मॉडल पास करना है 2022। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ होंडा डॉट स्टार्ट इंजन। तो क्या आएगा आउटपुट में, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर देगा इंजन स्टार्टेड का मेथड। अब चाइल्ड चाहता है यार यहाँ पे इंजन स्टार्टेड ना लिखा है, इधर आए सिविक इंजन स्टार्टेड, यानी चाइल्ड चाह रहा है कि मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर दूं। तो चाइल्ड इसकी इंप्लीमेंटेशन को कैसे चेंज करेगा, चाइल्ड अपनी क्लास में जाएगा और सेम मेथड का नाम लिखेगा, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बता देगा इंटेलिजेंट कि भाई ये मेथड बना हुआ है, तो इसके ऊपर एट द रेट ओवरराइड का एनोटेशन आ जाएगा। यानी कि अब जब तुम स्टार्ट इंजन का मेथड लोगे तो पेरेंट से मत लेना, चाइल्ड से ले लेगा। इसी तरह से जब हमने टू स्ट्रिंग में बात की थी कि टू स्ट्रिंग के अंदर वो एड्रेस प्रिंट कर रहा था, तो हमने चाइल्ड में टू स्ट्रिंग बना के बोला था कि अब तुम पेरेंट से मत लेना, चाइल्ड से ले लेना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं, स्टार्ट इंजन का मेथड अब पेरेंट का कॉल मत करना, अब चाइल्ड का कॉल। तो ऑब्वियसली सुपर डॉट स्टार्ट इंजन वाली लाइन हटानी पड़ेगी हमको, ताकि वो पेरेंट का कॉल ना करे। और इसके अंदर हम एस आउट लिखेंगे, और एस आउट लिख के क्या करेंगे,
हम बोलेंगे सिविक। सिविक क्योंकि हमारा एट्रीब्यूट है, सिविक हमारा एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ नेम। क्या करूंगा, सुपर डॉट नेम। सही है, कंपाइलर इतना स्मार्ट है वो खुद समझ जाएगा, तो सिर्फ मैं नेम लिखूंगा और प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सिविक, तो सॉरी इंजन। अच्छा, क्योंकि मैंने फील्ड को प्राइवेट किया हुआ था, क्योंकि मैंने फील्ड को प्राइवेट किया था, तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, गेटर सेटर बना देता हूँ। अब मेरे पास ये एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे, मैं जब करूंगा गेट नेम, सही है, गेट नेम, और फिर उसके आगे लिखा आ जाएगा इंजन स्टार्टेड। तो अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी जाके चेंज नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो इस टाइम ये जो स्टार्ट इंजन का मेथड है किसका कॉल करेगा, चाइल्ड का। जाके देख लेते हैं, तो ये देखो अब चाइल्ड का कॉल कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जब चाइल्ड चाहता है, चाइल्ड चाहता है कि वो अपनी इंप्लीमेंटेशन दे किसी ऐसे मेथड की जो कि पेरेंट में मौजूद है, पेरेंट के बने हुए मेथड की इंप्लीमेंटेशन वो चेंज करना चाहता है, अपनी इंप्लीमेंटेशन देना चाहता है उसी पेरेंट के बने हुए मेथड, तो इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। यहां तक की बात समझ में आई, इधर तो कोई मसला। फायदा क्या है ओवरराइडिंग का, फायदा ये है कि आप किसी भी मेथड को ओवरराइड करो और आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन, चाइल्ड अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे दे, उससे फायदा ये होगा कि स्पेसिफिक मेथड नहीं चलेगा, आप अपने हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एक शेप की क्लास है, उसमें एक गेट एरिया का मेथड, सही है। अब सर्किल की एक क्लास एक्सटेंड करती है शेप को, तो उसका गेट एरिया का मेथड, लेकिन शेप का गेट एरिया तो अलग होता है और सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग है। तो सर्किल वाली क्लास क्या करेगी, उस गेट एरिया को ओवरराइड करेगी और अपने हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर देगी। इसी तरीके से एक रेक्टेंगल आता है, और रेक्टेंगल आके क्या करता है, वो भी शेप का अगर एरिया कॉल करेगा तो उसका तो डिफरेंट होगा, उसका मैकेनिज्म अलग होगा, तो वो उस मेथड को ओवरराइड करेगा और उसमें अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे देगा। तो जब वो अपनी इंप्लीमेंटेशन दे देगा तो उस हिसाब से चलेगा। तो ये फायदा है ओवरराइडिंग का कि आप रन टाइम के ऊपर, अब ये रन टाइम पे कैसे होता है देखो, अगर मैंने इसको स्टार्ट इंजन चलाया, तो इसने खुद से डिसाइड किया जब एप्लीकेशन रन हुई कि किसका स्टार्ट इंजन चलाना है, चाइल्ड का या पेरेंट का। हाँ, अगर चाइल्ड में नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता कि पेरेंट, तो इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा, ये ऑटोमेटिक खुद से डिसाइड कर। ठीक है।